नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस विशेष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अव्यय भाव समास से। पहला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्यय भाव समास है। चलिए अव्यय भाव समास की परिभाषा जानते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और सामयिक पद हो या समास पद हो, पद अव्यय हो तो वह अव्ययभावी समास होता है। मतलब पहला पद प्रधान होता है और सामसिक पद या समास पद अव्यय होता है, वहां अव्ययभाव समास होता है। जैसे अन्य उदाहरण है अनुरूप। अनुरूप का अगर विग्रह करेंगे तो जैसा रूप वैसा, जैसा रूप है वैसा। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथोचित, जैसा उचित वैसा। आमरण मरण तक। आजीवन, जीवन भर। अनुसार, जैसा सार वैसा। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रत्येक, हर एक। आकंठ, कंठ तक। याव जीवन, तब तक जीवन है। यथाविधि, जैसी विधि निर्धारित है। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। आजन्म, जन्म से या जन्म भर। दूसरा, प्रतिदिन में समास है। कौन सा समास है प्रतिदिन में? अव्यय भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में भी अव्यय भाव समास है। अगले प्रश्न पे आते हैं, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्यय भाव समास है। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है रातों रात में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? चक्रपाणी दर्शनार्थ अव्यय भाव समास है। यदि एक समास पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या साथ ही विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणी दर्शनार्थ। चक्र है पाणी, जिसके चक्रपाणी बहुब्रीहि समास। दर्शन क्या अर्थ है? दर्शनार्थ, अव्यय भाव समास। चक्रपाणी दर्शनार्थ के दर्शनार्थ, चक्रपाणी दर्शनार्थ अव्यय भाव समास होगा। चलिए तत्पुरुष समास पे आते हैं। रसोई घर का संधि विग्रह क्या है? तो रसोई के लिए घर, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्ण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विश्वविख्यात तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आश्चर्यचकित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हिमपात तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वहीं जो विषधर है या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, जिसे विषधर माने सांप होता है। चलिए अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका संधि विग्रह करने पर मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। यहां संबंध कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा कारक? संबंध कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन है, ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। ध्यान में मग्न। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद गौड़, उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। ये ए ऑप्शन होगा। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह विग्रह करने पर मुंह को तोड़ने वाला। पर्णकुटी का समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। कर्ण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्ण। अगला प्रश्न आते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा गो के लिए शाला। वहीं कंठपुतली में कौन सा समास है? बी ऑप्शन है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। कंठपुतली में तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष।
कंठपुतली माने काठपुतली का विग्रह काठ की पुतली है, इसका संबंध तत्पुरुष से है, संबंध तत्पुरुष से है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? सिंह द्वार मतलब तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। आइए, सदगति में कौन सा समास है? सदगति में तत्पुरुष समास है। सदगति मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। मन माना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़, अंतिम पद प्रधान होता है। सामान्यतः प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्ण तत्पुरुष समास में कर्ण कारक के चिन्ह के द्वारा लोप से बनने वाले समास इस प्रकार हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तुलसीकृत, यह सब उदाहरण किसके हैं? यह कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कर्ण तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यह कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। मदमाता, मद से मत हुआ। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। मन माना, मन से माना हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। मंदांध, मंद से अंधा। मद माता में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है मद माता में। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में शोक से व्याकुल अर्थात तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। धर्म बुद्धि, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। एक बार परिभाषा फिर से। उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और पहला पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, मृगनयन, यह सब कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित एक में कर्मधारय समास होगा, किसमें होगा? भुजदंड में होगा। भुजदंड में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह है दंड अर्थात दंडे के समान भुजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? यह अंधकूप, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अंधकूप, जिस समास के पदों में विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास कहलाते हैं। मतलब विशेषण विशेष और उपमेय, उपमान का संबंध होता है। ठीक है, इस समास में विशेषण पहले होता है। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल अर्थात कमल, उत्पल माने कमल, कर्मधारय समास का उदाहरण ये सब हैं। सज्जन, सत है जो जन। अंधकूप, अंधा है जो कूप। परमानंद, परम है जो आनंद। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अधपका, आधा है जो पका। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, यह सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। निर्विवाद, विवाद से निर्वृत्त। नलकूप, नल से बना हुआ जो कूप। प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय है जो प्राणों का, यह सब उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय समास के। चलिए आगे। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है। नील कमल में कौन सा समास है? अव्यय भाव, वो सॉरी कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उसके समास पद सॉरी ये उदाहरण किसका है? गलत खुल गया। कर्मधारय समास हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। हम द्विगु समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं।
और जिसके समस्त पद समूह का बोध करवाते हैं, जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार, पंचवटी, पांच वटी समूह का, चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार, षटकोण, छह कोणों का वाला, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, त्रियुगी, तीन युगों का समाहार, पंचरत्न, त्रिलोक, सत्सय, यह सब आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब इसमें द्विगु समास में इसका प्रश्न है, इसमें कौन सा द्विगु समास होगा? तो तीन इसमें देखिए संख्यावाचक है। पंचवटी, यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास बहुत सरल है। पंचवटी द्विगु समास है। त्रिभुज द्विगु समास है। द्वंद्व समास पढ़ लेते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे गाय बैल, गाय बैल, गाय और बैल, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत। द्वंद्व समास की क्या विशेषता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। सी विशेषता है। क्या है? सी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। यह प्रश्न भी होगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का सब पद अर्थात उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। आजकल द्वंद्व समास का उदाहरण है। थोड़ा बहुत द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास क्या है? आजकल, रात, आजकल, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। कतर व्योंत में कौन सा समास है? कतर व्योंत में द्वंद्व समास है। कतर माने काटना, छांटने की क्रिया या ढंग को कतर व्योंत कहते हैं। कतर माने काटना, व्योंत माने छांटना। दोनों समाज में दोनों पद प्रधान है, लेकिन दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है, जैसे हार जीत और पाप पुण्य, यह सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। निम्नलिखित युग्म में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? भरपेट, यह अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल सही। रसोई घर, रसोई का घर, तत्पुरुष समास है। दाल रोटी द्वंद्व समास है। वहीं चाल चलन, यह अव्ययी भाव समास नहीं है। चाल चलन, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में कौन सा समास है? धनुर्बाण में धनुष और बाण दोनों ही प्रधान हैं, इसीलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न और जल द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाभ हानि में कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, लाभ और हानि। आइए बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। कुसुमाकर में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। कुसुमाकर का समास संधि विग्रह कुसुमों का खजाना है, जो अर्थात बसंत है। इसमें बहुब्रीहि समास है, फूलों का खजाना। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि समास की योजना है कूप मंडूक में। कूप मंडूक का समास विग्रह जिसका ज्ञान कूप सीमित हो अर्थात व्यक्ति विशेष हो, वहां बहुब्रीहि समास होगा। निर्दय में कौन सा समास है? निर्दय में बहुब्रीहि समास है। संधि विग्रह दया नहीं, जिसमें अर्थात विशेष व्यक्ति होता है। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा शब्द का विग्रह यदि महान आत्मा के रूप में किया जाए तो कर्मधारय होगा, किंतु यदि इसका विग्रह महान है आत्मा कहा जाए, महान है आत्मा जिसकी एक व्यक्ति के रूप में किया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। लंबोदर, लंब है उदर जिसके, जैसे गणेश जी, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए। जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाएं तो बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे लंबोदर। लंब है उदर किसके हो सकते हैं? गणेश जी। कुछ उदाहरण देख लीजिए। लंबोदर हमने पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव।
वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी में जिसके सरस्वती। गिरिधर, गिरी को धारण किया हुआ श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 है मुख जिसके रावण। जल, जल से उत्पन्न है कमल। कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका कुछ आप व्याख्या पढ़ लें कमल नयन की। समास के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कमल नयन में पूर्व पद उपमान उत्तर प्रदेश उपमेय है। यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन किया जाए तो कर्मधारय समास होगा। और यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु किया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों भी उदाहरण एग्जाम्पल है। चलिए, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में बी बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह करते हैं झड़ते हैं जिसके पत्ते अर्थात विशेष ऋतु, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए, लिंग, लिंग की परिभाषा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होती है। लिंग किस शब्द का है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान, प्रतीक। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी शब्द चेतन अचेतन इन्हीं लिंगों में विभक्त हैं। संस्कृत में एक अन्य लिंग भी होता है, नपुंसक लिंग। सभी संज्ञाएं इन्हीं तीनों लिंगों में विभक्त हैं। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंग के हैं। यथा तटा, तटी, तटम, तीनों का अर्थ तट है। इसी प्रकार दारा, भार्या, कलत्रम तीनों का अर्थ स्त्री है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ भेद लिंग भेद होता है। यथा नपुंसकलिंग, सूर्य का बोधक होने से पुल्लिंग है। संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन डी है। माधुर्य पुल्लिंग है, लगन, मीमांसा, आहट यह सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है। तो बुढ़ापा पुल्लिंग है, दया, निर्धनता, दुर्घटना यह सब स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग का चयन करना है। स्त्रीलिंग इसमें अरहर है स्त्रीलिंग, चना पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है, उड़द पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनते रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो सूर्य पुल्लिंग है, छाता पुल्लिंग है, अमरूद पुल्लिंग है, बनावट, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द इसमें से चयन करना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो मजा पुल्लिंग शब्द है, वहीं कजा स्त्रीलिंग शब्द है, सजा स्त्रीलिंग, रजा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, फिर से हमें करना है। तो दारा यहाँ पुल्लिंग शब्द है और हवा स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है, शिक्षा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से हमें नपुंसक लिंग का चयन करना है। 9वां प्रश्न है। तो कलत्र, यह कलत्र नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। कलत्र क्या है? कलत्र। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है? ज्ञानवान। इसमें से पुल्लिंग शब्द हमें छांटना है। घास, आय, व्यय, नहर में से पुल्लिंग शब्द व्यय पुल्लिंग शब्द है, जबकि घास, आय और नहर स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आय, नहर और लहर, आय, नहर और लहर यह पुल्लिंग शब्द हैं और सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने गए हैं, जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को है,
किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम तथा चिन्ह इस प्रकार हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो प्रथम है कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने है। कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से मतलब अलग होने की स्थिति, अपादान कारक अलग होने की स्थिति। संबंध माने का के की, नाने नी, रा रे री। अधिकरण माने में और पर। संबोधन हे, अहे, भो, हो, अरे। ये सब हमारे चिन्ह, कारक और विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति है को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम कम योग्यता रखता है। उदाहरण देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे साधन या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी कर्ण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के लिए प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसने उसे छल से पराजित किया। में छल में से कौन सा कारक है? छल में कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वहां कर्ण कारक कहलाता है। इस वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहां कर्ण कारक है। कर्ण कारक किस वाक्य में है? वह कमल से लिखता है। ठीक है, वह कमल से लिखता है। निम्नलिखित वाक्य में से कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए, पैरों से चलना, प्राणों से चलना, समुदाय से चलना, समाज तथा देश काल से इतिहास चलना, नहीं, देश और काल से यह चलना इतिहास कहलाता है। यह सब कर्ण कारक के चिन्ह हैं का प्रयोग हुआ इनमें। अगला प्रश्न है, उससे से अच्छा तो आप हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। उससे और आप दोनों में तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। निम्नलिखित वाक्य में अपादान परसर्ग से प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? राम का पुत्र से अलग होने का स्पष्ट है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो इस वाक्य में राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ है अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक इसी में होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किसका उदाहरण है? अपादान कारक का, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अपादान कारक चिन्ह कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरते हैं। 13वां है, वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। मेरा घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो वहां अपादान कारक होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग होता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है में
एक घर से दूसरे घर की दूरी अलगाव की स्थिति है। वह कार मेरी है। यह कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से किया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में कार का संबंध मुझसे मेरी है, अतः यहाँ संबंध कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। सी, अधिकरण कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति के रूप में पर तथा में का प्रयोग किया जाता है। तोता डाल पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल में बैठा, इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में से कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लड़का डर के मारे छटपटा रहा है, कर्ण कारक का उदाहरक है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विकल्प में संबंध कारक, बी में संबंध कारक, विकल्प सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, डी में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। सुख दुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह है डैश, उसको क्या चिन्ह बोलते हैं? इसे बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक। अल्प विराम का चिन्ह सी, ऑप्शन देखिए, अल्प विराम का चिन्ह सी है। इसमें कुछ चिन्ह का वर्णन हम यहाँ किया जा रहा है। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, अर्ध विराम ये है, अल्प विराम ये है, अल्प विराम सॉरी दूसरा नंबर। तीसरा अर्ध विराम, ये देखिए योजक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये है, उद्धरण चिन्ह ये है। क्या है? उद्धरण चिन्ह। चलिए